इस तरीके से फरीदाबाद में अपनी जगह बनाएगी आम आदमी पार्टी। हमारे पास ये एजेंडा है, जो हमने कहा है वो हमने किया है। और भाजपा हो या कोई भी अन्य दल हो, उसके और हमारे बीच में सच का अंतर है, सच और झूठ का। बड़ी मीडिया जिनको बोलते हैं मेन स्ट्रीम, वो कहीं ना कहीं कर किसी भी दबाव में काम कर रही है। आप टीवी ऑन कर लीजिए, आपको किसी भी अन्य पार्टी के नेगेटिव और भाजपा की पॉजिटिव न्यूज़ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। चुनाव का दौर शुरू हो जाता है तो बहुत सारे लोग इस दौड़ में अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फरीदाबाद और मैं हूं आप सभी के साथ दीपिका। इस वक्त हमारी वार्ता में हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के रविंद्र फौजदार। बात करेंगे कि पार्टी किस तरीके से बल्लभगढ़ विधानसभा सहित पूरे फरीदाबाद में किन एजेंडों पर काम करेगी और जो जन समर्थन है किस तरीके से अपनी ओर लेगी। रविंद्र जी, पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार जी। नमस्कार सर, बात करते हैं सीधा आम आदमी पार्टी से। किस तरीके से फरीदाबाद में अपनी जगह बनाएगी आम आदमी पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट को देखा जाए या फिर पार्टी की चीज़ों को देखा जाए तो कम देखने को मिलती है। ऐसा है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो आम व्यक्ति है, और आम व्यक्ति सत्ता के सामने खुले तौर पे आने से डरता भी है। और दूसरा, एक गरीब कमज़ोर आदमी जिसको दो जून की रोटी के लिए अपनी मेहनत करनी पड़ती है, अपने बच्चों की चिंता करता है। वो जो ऐसा आदमी होता है वो लोगों को दिखाई भी कम देता है। वो दिखाई देता है जिस वक्त वोट डलेंगी, वोट के समय पे, वोट के बक्सों में जब निकलता है तब दिखता है कि आम आदमी पार्टी के कितने लोग हैं। दिल्ली में बिजली फ्री है, पानी फ्री है, उसी को लेकर कांग्रेस ने दावा कर दिया है कि हम यूनिट फ्री कर देंगे बिजली को। अब आम आदमी पार्टी के पास क्या एजेंडे रह जाते हैं? हमारे पास ये एजेंडा है, जो हमने कहा है वो हमने किया है। ये केजरीवाल जी की गारंटी है, जो जो आज तक कहा है वो सब किया है। और कोई उनकी गारंटी की भी नकल करने लगता हो तो उनसे नकल भी पूरी नहीं हो सकती। गारंटी तो मोदी जी की चल रही है आजकल। हाँ, वही देखा राजस्थान के लोगों ने, गारंटी जी कैसी थी मोदी जी की। उन्होंने नकल की केजरीवाल जी की, लेकिन नकल के लिए अकल चाहिए, वहाँ पर भी वो फेल हो गए। ना तो लोगों को 500 रुपये का सिलेंडर वो दे पा रहे हैं, लोगों के इलाज के लिए जो अच्छी योजना थी वो ख़त्म हो गई। मध्य प्रदेश के अंदर महिलाओं के लिए लाडली योजना थी, लाडली बहना योजना, वो कहाँ है उसका आता पता नहीं है। तो मोदी जी की गारंटी तो लोगों ने देख ली। जिन लोगों ने विधानसभा के अंदर मोदी जी की गारंटी शब्द को सुन करके प्रभावित होकर के वोट दी थी, आज वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ रहा है, बीजेपी में चुनाव लड़ रहा है प्रत्येक व्यक्ति पे मोदी जी। क्या कहना है इस बारे में? ये गलतफहमी है लोगों की, और ये गलतफहमी दूर इस बार के लोकसभा चुनाव में हो जाएगी। आपको नजर आती है पूरी चीज़ें? हाँ बिल्कुल, बहुत कुछ बदलाव आएगा। आप देखना चुनाव के, देखिए मैं क्या कहता हूँ, कहीं ना कहीं कर, देखिए आप एक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जो आज टेलीविज़न की मीडिया है, बड़ी मीडिया जिनको बोलते हैं मेन स्ट्रीम, वो कहीं ना कहीं कर किसी भी दबाव में काम कर रही है। आप टीवी ऑन कर लीजिए, आपको किसी भी अन्य पार्टी के नेगेटिव और भाजपा की पॉजिटिव न्यूज़ के अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देगा। जबकि मैं आपको बताऊं, मीडिया हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है, और यदि वहाँ पर इस तरह की दरारें हैं स्तंभ में, तो ये किसी भी लोकतंत्र के लिए बड़ा मुश्किल सा मामला है। लेकिन जनता इस बात को समझती है। आज आप जैसे मीडिया के साथियों के माध्यम से हमारी बातें लोगों तक पहुँच रही हैं, और ये भी एक अपने आप में पैरेलल एक रास्ता तैयार हो गया लोगों के बीच में जाने का। तो इसके माध्यम से हम लोगों तक बातें पहुंचा रहे हैं, और लोग बात इस बात को समझ भी रहे हैं कि जो कुछ उनके साथ वर्तमान की सरकार ने किया वो छलने के अलावा कुछ नहीं किया है। आप देखिएगा किस प्रकार से लोकसभा के चुनाव में लोग उनको बदल करके अपने यहाँ लोकतंत्र के अंदर विश्वास भी दर्ज कराएंगे और लोकतंत्र को मजबूत करने का काम भी करेंगे। सर, एक बात जो जाननी है वो है कि आम आदमी पार्टी में यदि केजरीवाल जी की बात की जाए, मनीष सिसोदिया की बात की जाए, अन्य और कुछ नेताओं की बात की जाए, उन पर कहीं ना कहीं ईडी हमलावर हो रही है। इससे आपको नहीं लगता पार्टी की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही है? ऐसा वोट बैंक भी कम होता जा रहा है। शैतान बच्चे के हाथ में डंडा दे दो और अपने गेट से उससे बोलो 100 मीटर तक लेके जाना इस डंडे को। रास्ते में कोई पेड़ पड़ेगा तो उसकी टहनी पे भी उस डंडे को मारेगा वो। यदि रास्ते में कोई कुत्ता सोया हुआ है तो उसमें भी एक चोट मारेगा वो। तो ये ऐसे शैतान लोगों के हाथ में ताकत आ गई है। उनको ना ईमानदार से मतलब ना कुछ, उन्हें तो केवल और केवल ईमानदार और गरीबों का हित करने वाले लोगों को रोकने की दिशा में काम करना। उस दिशा में ईडी है, उनका एक टूल है ये। जैसे बोलते हैं नादान बच्चे के हाथ में बंदर के हाथ में उस तरह की स्थितियाँ हैं। चला रहे जब तक चल रहे,
जनता बदलेगी। आम आदमी का कंपटीशन बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी के साथ भी है, क्योंकि बहुत सारे वादे कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। जैसे बात हुई थी 500 रुपये सिलेंडर देने की, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की। ये भी एक मजबूत विपक्ष है आपके सामने, एक मजबूत कैंडिडेट है। देखिए, मैं आपको सत्य बात बताऊं, हम किसी भी पार्टी को अपना कंपटीटर नहीं मानते। हमारा एकमात्र लक्ष्य है बदलाव करना, और जब जब आम आदमी खड़ा होता है ना, तो सत्ता के अंदर परफेक्ट बदलाव, संपूर्ण बदलाव करने की दिशा में काम करता है। इस बार वही सब बदलाव होगा, और भाजपा हो या कोई भी अन्य दल हो, उसके और हमारे बीच में सच का अंतर है, सच और झूठ का। वो झूठ की दिशा में चलते हैं, हम लोग सच की दिशा में चलते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य गरीब, शोषित, पिछड़े, वंचित, दलित लोगों के हितों की चिंता करना है, उनके बच्चों की शिक्षा की चिंता करना है, उनके स्वास्थ्य की चिंता करना है। उस दिशा में जाने के लिए हमें जिस किसी से भी लड़ना पड़ेगा, हम लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी से बड़े नेताओं सहित छोटे नेता भी किनारा करते धीरे धीरे दिखाई दे रहे हैं। अशोक तंवर एक जीता जागता उदाहरण है इसका। क्या लगता है कि क्यों ये जो अपनी ही पार्टी को छोड़कर जाना, क्या मजबूरी बन गई है? लग रहा है कि भविष्य नहीं है इस पार्टी में। देखिए, सबके अपने पर्सनल रीज़न हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं, पार्टी से बड़ा कोई भी नहीं है, कोई भी दल हो, सभी लोग अपने अपने दल के साथ ही रहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि बड़े नेता या छोटे नेता, कोई भी नेता बड़ा छोटा नहीं है। पार्टी सबसे बड़ी है। कार्यकर्ता होना एक अपने आप में बड़े गर्व की बात है। और मैं आपको आज बता रहा हूँ, आम आदमी पार्टी का एक एक वोटर, एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ मैदान में डटा हुआ है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा एक बार, जिस दिन वोट खुलेंगी, हम सर्वे में नहीं आते, हम सरकार में आते हैं। दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है फरीदाबाद, फिर भी आम आदमी पार्टी की पर कहते हैं पहुंच से बहुत दूर है, अछूता रह गया है। उसको किस प्रकार से पूरा करेंगे और ज़मीनी स्तर पर किस तरह की तैयारी आम आदमी पार्टी लेकर चलेगा? क्योंकि कांग्रेस ने कहा है घर घर जाकर एक अभियान चलाया जाएगा। तो आम आदमी पार्टी के पास ऐसा क्या है कि जो यहाँ का वोटर है वो उनकी तरफ आकर्षित होगा? अन्य पार्टियों को तो घर घर जाके अभियान चलाना है। ये सारे घर हमारे आम आदमी पार्टी के वोटरों, कार्यकर्ताओं के ही हैं। उनके घर वो 4 बार आएँ, 6 बार आएँ, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो घर और परिवार हमारे हैं, ये सारा हमारा परिवार है और ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये किसी के आने जाने से कोई फ़र्क, हाँ वेलकम सबका करेंगे, जो भी आए आता रहे, कोई बात नहीं, ये हमारे संस्कार हैं। आओ जी, बैठो। लेकिन जहाँ तक वोटों की बात है, वो सब आम आदमी पार्टी को मिलने वाली है। ये आपकी पूरे लगता है ये कि तय है बिल्कुल। जो हमारा परिवार है, हम सारे वोटर हमारे हैं, हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। हमारी विचारधारा को सहमत रखने, पार्टी की विचारधारा से सहमत होने वाले लोग हैं, ये नहीं बदलने वाले। मेरे साथ आज की वार्ता में मौजूद थे रविंद्र फौजदार, जिन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी किस तरीके से आम जन तक पहुंचेगी। आम आदमी पार्टी आम आदमी की ही पार्टी है, ये कहा जा सकता है कि इनका कहना है कि यहाँ पर हर घर हमारा है। और इस बार बल्लभगढ़ विधानसभा से बात की जाए, इनसे बात की जा रही है। बल्लभगढ़ विधानसभा को पूरी तरह से बदलने का इनका प्रयत्न है और इसी कोशिश के साथ हमारी आज इनके साथ वार्ता थी। आप देख रहे थे फरीदाबाद। नमस्कार।